नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं कमेंट में बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमाल में बेहतर रखा होगा। और दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमें आपको और तमाम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले को अल्लाह ताला अमन चैन की ज़िंदगी अता फ़रमाए। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को की हिफाजत फरमाए और जालिम हुकूमत से महफूज रखे। आइए मैं अपना बात शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ज़ाइल कंजुल अर्श, जो मैं पहले आपको 2 दिन पहले इसको सुना चुका हूँ पढ़ के कि इससे फ़ायदे क्या क्या होगा। जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, ये हमारे बुजुर्गाने दीन ने लिखा है, जो कि आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं जो वीडियो पहले डाल रखा हूँ उस पर जा कर के देख लीजिए। मैंने उस पर पढ़ के बताया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि इस पे अब फ़ायदा कैसे उठाना है। मगर इससे पहले आप ये देखिए, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़कर और इसका पूरा तर्जमा पढ़कर मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा देख ले, कल का डाला हुआ वीडियो है। आइए, यहाँ से पूरा पढ़ा था। अब सवाल यह है कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में पढ़ के बता दूंगा, लेकिन आज मैं इस पे बात कहना ये चाहता हूँ कि इस दुआ को मैंने पूरा पढ़ दिया है एक ही बार, और इसको मैं जो पढ़ा हूँ इसको, और जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसको मैं दोनों वीडियो एक साथ डालूँगा, ताकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी आप पढ़ लें और पूरा वीडियो सुने और पढ़े। देखिए, आप अगर ज़बानी नहीं याद कर सकते हैं, टाइम नहीं आपके पास, तो आप इस दुआ को देख कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा पन्ना बाई पन्ना अलग अलग करके वीडियो बना दिया है। आप वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले कर के पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाए और कौम तक पहुँचाए, इसे लाइक करें, शेयर करें और कौम तक पहुँचाए। कि जैसा कि मैं आपसे कल भी यही बात बोला था कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं जानता हूं, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया है, जितना मैं जानता हूं, अब मैं अपनी सलाहियत के हिसाब से कौम को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूं, जो इल्म मेरे पास है, अगर उसको मैं कौम तक नहीं पहुंचाया तो कौम इससे महरूम हो जाएगा, और जिसका जवाब रोज़े महशर मुझे देना पड़ेगा। इसलिए इल्म अगर है अपने पास, जो भी कुछ अल्लाह ने नवाजा है, वो हम कौम के अंदर उसको सर्फ करें, ताकि कौम इससे फ़ायदा उठाए और कौम को भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। आइए, अब मैं इसका तरीका बताता हूँ कि इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आइए जल्दी बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा लंबी भी हो जाएगा तो आप वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको करना क्या है, वज़ू करना है। पाकी तो होंगे आप, पहले गुस्ल करें। चलिए मैं शुरू से बता देता हूँ। पहले आप गुस्ल करें और बेहतरीन तरीके से गुस्ल करें। जो गुस्ल का फ़र्ज है, सुन्नत है, उसको अदा करें। गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू कर लेना है, और अगर आप पंजगाना नमाज पढ़ते हैं तो रात को ईशा के नमाज पढ़ने के बाद जिस नमाज पर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर घर में पढ़ते हैं तो घर में, मस्जिद में पढ़ते हैं तो मस्जिद में,
लेकिन बेहतर ये होगा तन्हाई होना चाहिए। वो चाहे आप घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े, होना चाहिए तन्हाई में। जिस जा नमाज पर आप नमाज पढ़ते हैं उसी जा नमाज पे ऐसा के नमाज पढ़े और पढ़ लेने के बाद खोल कर पढ़ना शुरू कर दे। इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दे और पूरा दुआ पढ़े। और याद रहे कि आपको एक टाइम बना लेना है और रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ना है। और पढ़ने के वक्त किबला मुँह करके और इरादा करे कि किस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं। मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, उसमें किसी तरह के फतूर नहीं होना चाहिए, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह और उसको रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर और अपनी मकसद को तसब्बुर में रख के और अल्लाह को तसब्बुर में रखे, उसके रसूल को अपने तसब्बुर में रखे और बहुत बारीकी ध्यान रखे अल्लाह के तरफ और इस दुआ को पढ़ना शुरू करे और लास्ट तक पढ़े। इस तरीके से आपको बस इतना ही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये टाइम की पाबंदी और पाकी और वज़ू ज़रूरी है। जो भाई नमाजी नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, उससे मैं गुजारिश करूँगा कि आप पंजगाना नमाज पढ़ें। क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ते हैं और उस दौरान इस दुआ को पढ़ते हैं अपनी जायज़ मुराद के लिए, मकसद के लिए, तो इस आपकी कबूलियत जल्दी होती है, वो ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी कबूल होगा, अल्लाह को पसंद होगा। क्योंकि आपने एक फ़र्ज़ अदा किया और फ़र्ज़ के बाद आप अल्लाह के बारगाह में इसे दुआ को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला, एक तो आपने नमाज पढ़ा उसकी बरकत और इस दुआ के बरकत से अल्लाह खुश होगा। और जब अल्लाह खुश होगा तो सारा काम अपने आप बनने लगेगा। तो टाइम की पाबंदी करें। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसे तो हम यही कहेंगे नमाज पढ़ें। और चलिए बहरहाल नहीं भी पढ़ते हैं तो नहीं भी पढ़ते हैं तो मतलब ये नहीं है कि आपको माफ़ हो गया, नहीं, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी बात क्लियर कर दूँ। तो आप भी रात के टाइम सोने से पहले जब घर में आपके सारे बच्चे सो जाए, बड़े सो जाए, तन्हाई में एक जा नमाज ले, जा नमाज पे वज़ू करके बैठे, पाकी होकर के वज़ू कर के बैठे और बैठने के बाद इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। और आप भी इसी तरह पढ़े जैसे कि मैंने नमाजियों के लिए बताया, वही नेम और वही शराइत आपके लिए भी है। तो आइए इतना काम करिए और बाकी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इतना काम कीजिए, तब जब तक मैं दूसरे वीडियो बना के आपको सामने पेश करूंगा। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और वीडियो बनाना मेरा मकसद लंबा बनाना नहीं है, मेरा मकसद है छोटा वीडियो हो, कामयाब वीडियो हो, आप लोग उस पर अमल करें। तो आइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम अगर कुछ जानते हैं, अल्लाह और रसूल हमको कुछ दिया है, मुझे कुछ हासिल है, तो मैं इसको कौम तक पहुंचाऊं, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। तो आप लोग भी अपनी ज़िम्मेवारी को समझें और कौम तक पहुंचाए, आप भी फ़ायदा उठाए, आपके अपने रिश्तेदार भी फ़ायदा उठाए, समाज भी फ़ायदा उठाए और तमाम उम्मत मुसलमान इसका फ़ायदा उठाए। जब तक किसी भी दुआ को और किसी भी कोई भी काम बेहतर करना आप चाहते हैं
तो आपको अपने साथ साथ दूसरे के भी अच्छाई को सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए बेहतरी का दुआ करते हैं तो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके अपने भाइयों के बेहतरी के लिए दुआ कीजिए, अपने तमाम मोमिन भाई के लिए दुआ कीजिए, अपने मोहल्ले वाले के लिए दुआ कीजिए। उसके बाद आप अपने लिए दुआ कीजिए तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो आइए हज़रात, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप कमेंट करेंगे और मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमसे कुछ कहने सुनने में पढ़ने में जो कुछ गलती हो गया है, मौला मेरी गलतियों को माफ़ फरमा और अपने नबी के सदक़े हमें नेक और काम करने